नमस्ते दोस्तों, हिंदू रिस्पॉन्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक यूट्यूब चैनल के बारे में जो कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बलात्कारी है, यानी रेपिस्ट। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। उस वीडियो के बारे में बात करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। एक, ब्रह्मा वैवर्त पुराण क्या है, और दूसरा, बलात्कार या रेप का अर्थ क्या है। हिंदू धर्म में कुल मिलाकर 36 पुराण हैं। उनमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण 10वां पुराण है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण एक राजसिक पुराण है, यानी इस पुराण में कहे गए बातों को अच्छा या बुरा उद्देश्य से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भक्त और भगवान राजसिक मार्ग को अपनाकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। राजसिक पुराण को समझने के लिए पूरी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा वैवर्त पुराण रत्नतारा कल्प यानी 49th ईयर ऑफ ब्रह्मा के बारे में बात करता है, लेकिन हम लोग वराह कल्प में हैं, यानी 51st ईयर ऑफ ब्रह्मा 7th मानवतारा। अब बलात्कार का अर्थ क्या है? किसी भी स्त्री और पुरुष के इजाज़त के बिना उनके साथ शारीरिक बल प्रयोग करने को बलात्कार कहते हैं। और सेक्स में लव मेकिंग में बहुत अंतर होता है। सेक्स केवल फिजिकल है, जानवर भी कर सकता है, लेकिन लव मेकिंग फिजिकल और इमोशनल होता है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि केवल सच्चा प्रेमी ही लव मेकिंग कर सकता है। अब उसके वीडियो को देखेंगे। वाक राय जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक देश का वासी हूँ और मुझे पूरा हक है अपने विचार रखने का। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि आप धर्म की निंदा तो कर सकते हो, पर उससे नफरत नहीं। तो फिर हो जाइए तैयार एक और सच का सामना करने के लिए, और लिखिएगा खुले दिमाग से कमेंट्स। ये श्लोक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 के श्लोक 148, 149 और 151 हैं, और इनका हिंदी अनुवाद है, कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर वक्ष से लगा लिया और उसके वस्त्र हटाकर चतुर्विध चुंबन किया। फिर जो रति युद्ध हुआ उससे राधा की करधनी टूट गई और चुंबन से होठों का रंग उड़ गया, तथा इस संगम से राधा मूर्छित हो गई और उसे रात दिन होश नहीं आया। इसमें बलात्कार कहा है। अगर हम उसी में चैप्टर 15 श्लोका 55 को देखेंगे तो he in turn stared at her without winking his eyes. Radha was then infatuated with the desire of having union with him. The hair of her body stood at her ends, and wearing a serene smile on her face, she was infatuated with passion. Therefore, thereafter, looking with a side glance, she found him suitable for fresh union. Thereafter, Krishna spoke to the lotus-faced Radha. और 108 श्लोक में ब्रह्मा says, "You are Lord Krishna and he happens to be Radha," or otherwise, "You are Radha and he happens to be Krishna." Even the Vedas cannot decide on the point. No one has concluded on the subject. और 130 श्लोक में उनकी शादी भी हुई है। Thereafter, Sri Krishna held the hand of Radha in his hand, and 7 hymns of the Vedas were recited by Hari. Thereafter, Brahma placed the hand of Radha in the hand of Krishna and placed the hand of Krishna on the shoulders of Radha. Thereafter, Radha was made to recite 7 hymns of Vedas. Thereafter, Brahma made Radha to place the garland of Parijata flowers falling up to the knees around the neck of Lord Krishna, who bowed in reverence at the same time. अगर एक शादीशुदा पति पत्नी प्यार कर रहे तो उसमें बलात्कार कहाँ से आया? यही नहीं, कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 के श्लोक 22 में लिखा है कि कुब्जा मृता संभोग द्वाससा रजको मृता। यहाँ रुक्मी कृष्ण से कहता है कि तुमने कुब्जा से ऐसा संभोग किया कि वह बेचारी मर ही गई। कुब्जा के साथ कृष्ण जन्मखंड अध्याय 72 में और भी कई अश्लील श्लोक हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के संभोग का वर्णन है, जिसे शब्दों की मर्यादा में आपको बता पाना मेरे लिए असंभव है। अब यहाँ पर रुक्मी और कुब्जा का नाम आया है। रुक्मी रुक्मिणी देव का भाई है और वो एक बड़ा नीच गुण का आदमी है। उसके अनुसार लो कास्ट लोग के साथ खाना खाना अपमान के समान है। अब एक कुब्जा कौन है? कुब्जा अपनी पिछले जन्म में शूर्पणखा थी।
वही शूर्पणखा जिसको प्रभु लक्ष्मण ने दंड दिया था। कृष्ण जन्मकांड चैप्टर 72 श्लोक 29। She was well versed in the love sport. She, looking with side glances, accepted Lord Krishna as her husband. यहाँ पर कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति माना। अब श्लोका 56 से 58 में कहा गया है कि कुब्जा पिछले जन्म में शूर्पणखा थी और भगवान राम से संभोग करने के लिए तपस किया था। लॉर्ड कृष्णा सेड, ओ वर्चुअस वन, ओ ब्यूटीफुल वन, वेक अप and let me enjoy the love sport with you, because in earlier birth you happened to be Surpanaka, the sister of Ravana. O Demeter, during my incarnation as Rama, you have performed the tapas for me. Influenced by those tapas, I have taken to this form and have come to you as your beloved. Therefore, you serve me presently, you enjoy all the pleasures with me, and then proceed on to Goloka, which destroys birth and death. Sloka 65 to 68. Thus the time of daybreak arrived, and it appeared that moon had become dirty, getting enraged with the husband. Thereafter, the plane from Goloka arrived, and she, attaining the divine form, went to Goloka. She was clad in the divine garments sanctioned by Agni and adorned with gem-studded ornament. She was having the complexion of molten gold, becoming eternal and devoid of birth and death. O sage, she was known in the Goloka as a cowherd's Chandramukhi, and several types of cowherds became her attendants. यहाँ पर कहा गया है कि कुब्जा स्वर्ग यानी गोलोक गई है और कृष्ण उसका पति है। अब यहाँ पर बलात्कार कहा हुआ है। खंड अध्याय 27 का 83 श्लोक भी कम अश्लील नहीं है। आप ये श्लोक देखिए। यहाँ बताते हैं कि गोपिकाएं अपने हाथ से योनि को ढककर पानी से बाहर निकली। वैसे इस अध्याय के सारे श्लोक अति अश्लील हैं, जिन्हें मर्यादा का ख्याल रखते हुए नहीं बताया जा सकता। अब अगर हम चैप्टर 27 श्लोका 115 से 118 पढ़ेंगे तो राधिका adored at the lotus-like feet of Krishna while remaining in water, as a result of which, when she opened her eyes, she found Krishna everywhere. The bank of Yamuna was found by her filled with all the costumes. At the sight of the same, Radhika realized that she was dreaming. Whatever things were placed on the bank of the river were all received by the cowherdess together with their costumes. Thereafter, all the cowherdess coming out of the water perform their व्रत appropriately, pleasing the goddesses and receiving boons from her. वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो सब कुछ राधा देवी का सपना था, यानी कृष्ण ने किसी भी स्त्री के वस्त्र नहीं चुराया। और उसके बाद वो इस तरह ही कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट श्लोकास लेके आता है और अपनी नीच बुद्धि का उपयोग करके उसका वक्रीकरण करता है। उसने इसी तरह अंबेडकर के पोते की एक वीडियो लेके आया। उसमें उसने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण लोग ब्राह्मण पाई नाम से गोमांस बेच रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला है कि वो झूठ है। ब्राह्मण पाई कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो झूठ है, फिर भी उसने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा उससे एक प्रश्न है कि अगर उसे ब्राह्मण लोग से नफरत है तो तुम क्यों अपने ही भगवानों को बारे में इतनी गंदी झूठ फैला रहे हो। मैं उससे निवेदन करता हूँ कि वो उस दोनों वीडियो को डिलीट करे, और अगर उसको हिंदू धर्म के बारे में सीखना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हिंदू रेस्पॉन्स में मैसेज करा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर उसे पुराण या वेदों पर विश्वास नहीं है तो वो उपनिषद पढ़े, जो कि अम्बेडकर जी को भी पसंद है। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।